तो D2 मतलब ड्यूटीरियम के भौतिक गुण, ठीक है। उन्होंने कल बनाने की विधि पढ़ी थी, आज भौतिक गुण पढ़ ले रहे हैं। ड्यूटीरियम रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा जल में अविलेय गैस है जो D2 है, जो कि एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। D2 द्विपरमाणुक गैस है, क्योंकि तो उसमें दो D के दो परमाणु हैं, दो D2 है ना, तो द्विपरमाणुक गैस है। ऐसे D2 जो है ऊष्मा और विद्युत की कैसी कुचालक है, मतलब इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है और जो है और ना ही इसमें विद्युत का चालन होता है, मतलब कैसी कुचालक गैस है ये। अब देखो आते हैं रासायनिक गुण। जब जल से रिएक्शन इसकी कराएंगे तो ये जल से रिएक्शन करेगी D2, तो ये भारी जल का निर्माण करती है और ये जो है भारी जल का निर्माण करती है और जो है इससे हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। अब देखो ज्वलनशीलता, अगर इसे आग के साथ जला देंगे तो भारी जल मिल जाएगा। और भारी जल मैंने बताया भी था कि जो हमारा साधारण जल होता है इसके 6000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारी जल कैसे मिले, कहाँ मिलता है, जल में होता है या नहीं होता है, तो जो हमारा साधारण जल है उसके 6000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है। अगर ड्यूटीरियम को और हम ऑक्सीजन के साथ इसका दहन कर देंगे 833 केल्विन टेम्परेचर पर, तो भारी जल बन जाएगा। अच्छा, अब चाय गुण की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड है और उसमें अगर हम D2 गैस प्रवाहित कर देंगे हाई टेम्परेचर पर, तो ये कॉपर क्या कर देगी, अपचयित कर देगी। और इसमें हमें देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है और वैसे भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। तो कई फैक्ट हैं ये पता करने के कि इसका जो है अपचयन हो रहा है और D2 जो है खुद ऑक्सीकृत हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसके क्या उपयोग हैं? उपयोग क्या हैं कि विभिन्न प्रकार के ये इससे यौगिक बनाए जा सकते हैं, जैसे भारी जल बनाया जा सकता है और अमोनिया के समरूप एक कंपाउंड है ND3। ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन जो है C से मिलकर मीथेन बनाती है, तो ये जो है इस प्रकार ये भी बनाती है और आदि यौगिक बनाए जा सकते हैं। नाभिकीय संलयन में, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, अति उच्च ताप पर ये इसका संलयन होगा और इससे अपार ऊर्जा मुक्त होगी प्लस एनर्जी, और इससे औषधियों का भी निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही।